मुकेश जो मदन की दुकान पर काम करता था, उसका दिल मदन की ही पत्नी सोनम पर आ गया था और जल्दी ही दोनों के बीच एक गुप्त प्रेम संबंध शुरू हो गया। एक दिन जब मदन शहर से बाहर गया हुआ था, मुकेश को यह एक सुनहरा मौका लगा। उसने समय से पहले ही दुकान बंद कर दी और सीधे मदन के घर की ओर निकल पड़ा। घर का पिछला दरवाज़ा खुला था। सोनम उसके आने का ही इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मुकेश घर में दाखिल हुआ, सोनम उसे एक कमरे में ले गई। उसके साथ अपना कार्यक्रम करने लगी। तभी उसका पति अचानक घर आ जाता है और उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। उसके बाद इन दोनों के साथ ऐसा ऐसा काम होता है जिसे आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आखिर क्या क्या हुआ उन दोनों में जानेंगे विस्तार से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर की गलियों में एक मोहल्ला था, शंखचारी नगर कॉलोनी। यहीं पर मदन लाल का 2 मंजिला मकान और उससे थोड़ी ही दूरी पर मदन मेडिकल स्टोर था। 52 साल के मदन ने अपनी पूरी जिंदगी इसी दुकान को बनाने में लगा दी थी। सुबह 8 बजे दुकान का शटर उठाना और रात 10 बजे बंद करना, यही उसकी दुनिया थी। इस मेहनत ने उसे पैसा दिया, इज्जत दी, लेकिन जिंदगी के कई रंग उससे छीन लिए थे। जब तक उसे होश आया कि शादी भी करनी होती है, तब तक उसकी उम्र ढलान पर थी। तभी उसके घर पे एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम सोनम होता है। सोनम, जिसकी उम्र महज 23 साल थी, वो किसी खिली हुई कली जैसी थी, खूबसूरत, ताजगी से भरी हुई। उसके परिवार की माली हालत बहुत खराब थी। पिता एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूर थे और 2 और बहनों की शादी करनी थी। जब मदन का रिश्ता आया तो सोनम के घर वालों ने उम्र का फासला देखने की जहमत ही नहीं उठाई। उन्होंने बस ये देखा कि आदमी सेटल है, अपना मकान है, दुकान है और उनकी बेटी राज करेगी। सोनम ने भी हालातों से समझौता कर लिया। उसने सोचा था गरीबी की घुटन से निकलकर एक आरामदायक जिंदगी मिलेगी, और उससे मिली भी। मदन उसे रानी बनाकर रखता था। महंगे कपड़े, गहने, घर में हर तरह का आराम, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी वो था वक्त और हमसफर का साथ। मदन सुबह दुकान जाता तो दोपहर का खाना भी वहीं खाता। रात को जब घर लौटता तो दिन भर की थकान उस पर हावी होती। खाना खाकर वो या तो टीवी पर न्यूज़ देखने लगता या फिर दुकान के हिसाब किताब में उलझ जाता। सोनम के लिए उसके पास चंद मिनटों की बातें होती। सोनम पूरा दिन उस बड़े से घर में अकेली रहती। टीवी के सीरियलों और मैगजीन के पन्नों में वो अपनी उम्र की लड़कियों को हंसते खिलखिलाते, घूमते फिरते देखती तो एक ठंडी स्याही उसके दिल से निकल जाती। मदन अच्छा आदमी था, वो उसका ख्याल रखता था, लेकिन वो पति वाला प्यार, वो दोस्ती, वो छेड़छाड़, वो सब कहाँ था। सोनम के लिए वो घर एक सोने का पिंजरा था, जिसमें सब कुछ था सिवाय आज़ादी और अपनेपन के। एक दिन सोनम छत पर टहल रही थी। उसे अपना पुराना घर याद आया। कितना छोटा सा था, पर कितना अपनापन था। बहनों के साथ हंसी मजाक, माँ के साथ बातें। यहाँ तो दीवारों से बातें करनी पड़ती थीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी एक ही जगह ठहर गई है, ठीक उस घड़ी की तरह जो सेल खत्म होने पर बंद हो जाती है। इसी अकेलेपन और घुटन के बीच कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। मदन का मेडिकल स्टोर अब पहले से ज्यादा चलने लगा था। आसपास नए घर बन गए थे, आबादी बढ़ रही थी, और मदन की दुकान का नाम पुराना और भरोसेमंद था। काम इतना बढ़ गया कि मदन को अब अकेले सब कुछ संभालना मुश्किल लगने लगा। दवाइयाँ निकालना, बिल बनाना, ग्राहकों को संभालना, सब में भाग दौड़ हो जाती थी। एक रात खाने की मेज पर उसने सोनम से कहा, सोनम, काम बहुत बढ़ गया है। सोच रहा हूँ एक लड़का रख लूँ दुकान के लिए, भरोसेमंद हो, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, जो ग्राहकों को संभाल सके। सोनम ने बस सिर हिला दिया। हाँ, रख लो, आपको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अगले कुछ दिन मदन ने जानने वालों से कहा, लेकिन कोई ढंग का लड़का नहीं मिला। कोई ज्यादा पैसे मांगता तो किसी के तौर तरीके मदन को पसंद नहीं आते। एक दिन दोपहर में सोनम घर का सामान लेने पास वाली सब्जी मंडी गई। गर्मी का दिन था, बाजार में भीड़ थी। वो सब्जियां खरीद ही रही थी कि उसकी नज़र एक ठेले पर पड़ी। ठेले के पीछे एक नौजवान लड़का खड़ा था, करीब 21 से 22 साल का होगा,
सांवला सलोना रंग, बहुत सुंदर था। उसके सिर पर पसीने की कुछ बूंदें थीं जिन्हें वो अपने हाथ की उल्टी तरफ से पोंछ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और आंखों में एक चमक थी। वो ग्राहकों को सब्जी तौल कर दे रहा था और साथ ही साथ एक किताब पर भी उसकी नज़र थी जो उसने पास ही एक बोरी पर खोल कर रखी थी। सोनम उसे देखती रह गई। इस उम्र में लड़के घूमते फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और ये लड़का काम भी कर रहा है और पढ़ाई भी। सोनम को न जाने क्यों उसमें एक कशिश महसूस हुई। वो उस ठेले अगले के पास गई और बोली, टमाटर कैसे दिए? सोनम की आवाज़ सुनकर लड़के ने किताब से नज़रें हटाईं। जैसे ही उसकी नज़रें सोनम से मिली, वह एक पल को बस देखता ही रह गया। सोनम की खूबसूरती, उसकी महंगी साड़ी, उसके चेहरे का नूर। वो थोड़ा सा कपकपा गया और बोला, जी मैडम, 30 रुपये किलो। सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा, 1 किलो दे दो। लड़के ने टमाटर तोलते हुए पूछा, आप यहीं पास में रहती हैं क्या? मैंने पहले कभी देखा नहीं हूं। वह बोली, हाँ, शनाचरी नगर में ही रहती हूँ। वह जो कोने पर मदन मेडिकल स्टोर है ना, वो मेरे पति का है। लड़के के चेहरे पर हैरानी आई। ओह मदन जी, मैं जानता हूँ उन्हें, बहुत अच्छे इंसान हैं। उसके बाद सोनम ने उसकी किताब की तरफ इशारा करते हुए पूछा, तुम पढ़ाई भी करते हो? उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जी, बीए सेकेंड ईयर में हूँ। कॉलेज सुबह होता है, उसके बाद यहाँ ठेला लगा लेता हूँ। घर में मदद हो जाती है। उसका नाम मुकेश था। सोनम के दिमाग में बिजली की तरह मदन की बात याद आई कि एक लड़के की ज़रूरत है, और ये लड़का मेहनती लग रहा था, पढ़ा लिखा भी था, और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर एक शराफत थी। उसके बाद सोनम ने अचानक कहा, मेरे पति को दुकान के लिए एक लड़के की ज़रूरत है, तनख्वाह भी अच्छी देंगे, क्या तुम काम करोगे? मुकेश चौंक गया। मेडिकल स्टोर पर मुझे तो दवाइयों का कोई काम नहीं आता। सोनम बोली, वह सब सिखा देंगे, तुम बस ग्राहकों को संभालना, साफ सफाई देखना और सामान पकड़ाना। सब्जी बेचने से तो ज्यादा ही कमा लोगे, और पढ़ाई के लिए भी वक्त मिल जाएगा। दुकान रात 10 बजे बंद हो जाती है। मुकेश सोचने लगा, ये एक बहुत अच्छा मौका था। ठेले की कमाई का कोई भरोसा नहीं था, और यहाँ एक पक्की तनख्वाह मिलेगी। इज्जत का काम था सो अलग। मुकेश ने कहा, जी ठीक है, मैं कल बात करने आ जाऊंगा। सोनम ने कहा, कल क्यों? तुम मेरे साथ अभी चलो, मैं उनसे तुम्हारी बात करा देती हूँ। मुंह मुकेश मान गया। उसने अपना ठेला पास वाले दुकानदार के भरोसे छोड़ा और सोनम के साथ मेडिकल स्टोर की तरफ चल पड़ा। सोनम आगे आगे चल रही थी और मुकेश थोड़ा पीछे। सोनम को आज बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी का कोई फैसला पहली बार खुद लिया है। मदन ने मुकेश को देखा, उससे 2-4 सवाल पूछे और उसे काम पर रखने के लिए तुरंत राजी हो गया। मुकेश की शराफत और मेहनत करने का जज्बा उसे पहली नज़र में ही भा गया था। तनख्वाह भी तय हो गई, जो मुकेश की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। अगले दिन से मुकेश काम पर आने लगा। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत प्रोफेशनल था। मदन उसे काम सिखाता और मुकेश पूरी लगन से सीखता। वो बहुत जल्दी सीख रहा था। उसकी मौजूदगी से मदन को बहुत राहत मिली। सोनम अब अक्सर दुकान पर चक्कर लगा लेती, कभी पानी देने के बहाने तो कभी घर में कोई चीज़ खत्म होने के बहाने। जब भी वह आती, उसकी नज़रें मुकेश को ढूंढती। मुकेश भी जब सोनम को देखता तो उसके काम करने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती। दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता पनपने लगा था। मदन जब दोपहर के खाने के लिए या किसी काम से बाहर जाता तो दुकान पर सिर्फ मुकेश और सोनम होते। यही वह वक्त होता जब दोनों को बात करने का मौका मिलता। बातें बहुत मामूली होती थीं। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है मुकेश? ठीक चल रही है मैडम, बस काम के साथ थोड़ा मुश्किल होता है। वह मुस्कुराकर कहती, मुझे मैडम मत क्या करो, सोनम कह सकते हो। मुकेश का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं मैडम, आप मालकिन हैं। फिर मालकिन ने कहा कि तुम मेरे दोस्त जैसे हो। सोनम की ये बातें मुकेश के दिल में उतर जाती हैं। सोनम उसके लिए कभी घर से चाय बनाकर ले आती तो कभी नाश्ता। वह मुकेश का बहुत ख्याल रखने लगी थी। ये ख्याल रखना कब आकर्षण में बदला, पता ही नहीं चला।
मुकेश को सोनम की खूबसूरती, उसका अकेलापन और उसकी उदास आंखें अपनी ओर खींचती थीं। वहीं सोनम को मुकेश का जवान जोश, उसकी बातें और उसका वह खास अंदाज में देखना जिंदगी के सूखे रेगिस्तान में पानी के झरने जैसा लगता था। एक दिन दुकान पर बहुत भीड़ थी। मुकेश जल्दी जल्दी दवाइयों के डिब्बे उतार रहा था कि तभी उसका पैर फिसल गया और वह गिरने ही वाला था कि पास खड़ी सोनम ने उसे थाम लिया। इस चक्कर में सोनम का हाथ मुकेश के सीने से लग गया और मुकेश का हाथ उसकी कमर पर आ गया। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो गए। दुकान का शोर, ग्राहकों की आवाजें, सब कुछ जैसे थम सा गया। वह एक पल था जिसने दोनों के बीच की सारी झिझक तोड़ दी। उस दिन के बाद उनकी नजरों का खेल और गहरा हो गया। अब वे इशारों में बात करने लगे थे। सोनम ने मुकेश को अपना पर्सनल नंबर दे दिया। पहले तो सिर्फ काम की बातें होती, फिर धीरे धीरे मैसेज लंबे होने लगे। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज भेजे जाने लगे। एक रात मुकेश ने मैसेज किया, आप बहुत खूबसूरत हो। सोनम का दिल जोर से धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से रिप्लाई किया, तुम भी बहुत हैंडसम हो। बस यहीं से उस कहानी की शुरुआत हुई जिसका अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। फोन पर घंटों बातें होने लगीं। सोनम अपनी सारी दबी हुई हसरतें, अपना अकेलापन, सब कुछ मुकेश को बताने लगी। मुकेश उसकी बातें सुनता और उसे हिम्मत देता। वह सोनम को वह एहसास दे रहा था जो उसे मदन से कभी नहीं मिला, एक दोस्त का, एक हमराज का एहसास। वह अब सिर्फ एक नौकर नहीं था, वह सोनम की बेरंग जिंदगी में रंग भरने वाला कोई जादूगर बन गया था। मदन अपनी दुकान और कमाई की दुनिया में इस कदर डूबा हुआ था कि उसे अपनी ही छत के नीचे सुलग रही आग की भनक तक नहीं थी। उसे तो बस यह देखकर तसल्ली होती कि सोनम का चेहरा अब पहले की तरह उतरा उतरा नहीं रहता। उसके चेहरे पर एक रौनक सी आ गई है। वह इसे अपने दिए हुए आराम और पैसों का नतीजा समझता। उसे लगता था कि मुकेश के आने से सोनम का मन भी लगा रहता है। दुकान का काम हल्का होने से वह खुद भी सोनम को थोड़ा ज्यादा वक्त दे पाता, भले ही वह वक्त दुकान के हिसाब किताब पर चर्चा करने में ही क्यों न बीतता हो। वह अपनी बनाई हुई इस परफेक्ट तस्वीर में इतना खोया था कि उसे उन दरारों पर नजर ही नहीं गई जो उसके भरोसे की नींव को खोखला कर रही थी। उधर सोनम और मुकेश का रिश्ता अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां चोरी छिपे देखना, इशारों में मुस्कुराना और रात भर फोन पर बातें करना काफी नहीं लग रहा था। फोन पर मुकेश की आवाज सुनकर सोनम के दिल में जो तड़प उठती थी वह अब सिर्फ आवाज से शांत नहीं होती थी। वह उसे छूना चाहती थी, उसके साथ बैठना चाहती थी, बिना किसी डर के, बिना किसी की नजरों के। मुकेश का भी यही हाल था। दुकान पर जब सोनम आती तो उसके पास से उठने वाली हल्की सी खुशबू मुकेश के जहन में बस जाती थी और वह घंटों बेचैन रहता था। अब उन्हें एक दूसरे का साथ चाहिए था, अकेले में, जहां कोई देखने वाला ना हो, जहां वह सिर्फ मालिक की बीवी और एक नौकर हो। सोनम एक रात फोन पर मुकेश से पूछा, हम कब मिलेंगे? उसकी आवाज में एक बेताबी थी। मुकेश ने कहा, मैं भी यही सोचता हूं, पर कैसे? यहां तो हर तरफ नजरें रहती हैं और मदन जी को जरा भी शक हो गया तो हम दोनों का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। सोनम की आवाज में डर साफ था। मुकेश ने कहा, पर तुमसे दूर भी नहीं रह जाता। ऐसा लगता है जैसे सांस अटक रही हो। ऐसी बातें अब रोज होने लगी थीं। दोनों मिलने के रास्ते तलाशते, प्लान बनाते और फिर डर कर उसे रद्द कर देते। इस लुका छिपी ने उनके रिश्ते के रोमांस को और भी गहरा कर दिया था। एक दो बार दुकान के पीछे वाले स्टोर रूम में जब मदन किसी काम से बाहर गया था, उन्होंने हिम्मत करके एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। उस एक पल के स्पर्श ने उनके अंदर की आग को और भड़का दिया था। उन्हें अब बस एक मौके की तलाश थी, एक ऐसा मौका जो उन्हें दुनिया से छुपाकर कुछ घंटों के लिए एक दूसरे का हो जाने दे। और फिर किस्मत ने वह मौका उन्हें दे ही दिया। मदन के एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। शादी पास के ही शहर अंबाला में थी। मदन का जाना जरूरी था। उसने सोनम से भी चलने को कहा, लेकिन सोनम ने सिर दर्द का बहाना बनाकर मना कर दिया। असल में जैसे ही उसने अंबाला का नाम सुना, उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, ये वही मौका है जिसका उन्हें इंतजार था। ठीक है, तुम आराम करो, मैं सुबह जाकर रात तक वापस आ जाऊंगा। एक ही दिन की तो बात है।
मदन ने कहा। मदन को क्या पता था कि उसका एक दिन के लिए जाना किसी की जिंदगी में पूरी रात की कहानी लिखने वाला था। जिस दिन मदन गया, उस सुबह सोनम ने उसके लिए नाश्ता बनाया, उसके कपड़े निकाले और एक अच्छी पत्नी की तरह उसे विदा किया। जैसे ही मदन की गाड़ी कॉलोनी के मोड़ से ओझल हुई, सोनम ने दरवाज़ा बंद किया और उसकी पीठ दरवाजे से टिक गई। उसका दिल किसी रेस के घोड़े की तरह दौड़ रहा था। आज़ादी का एहसास और पकड़े जाने का डर दोनों मिलकर उसके अंदर एक अजीब सा तूफान उठा रहे थे। उसने कांपते हाथों से मुकेश को फ़ोन किया। मुकेश, वह चले गए हैं। फ़ोन के दूसरी तरफ मुकेश की सांसें भी तेज हो गईं। वह दुकान पर ही था और मदन जी उसे पूरी दुकान की जिम्मेदारी सौंप कर गए थे। वो बोला, सच में? कब तक के लिए? वो बोली, आज रात तक वापस आएंगे, कह रहे थे देर हो जाएगी। सोनम ने फुसफुसाते हुए कहा। एक पल की खामोशी छा गई। दोनों के दिल में एक ही बात थी, लेकिन कहने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। आखिर मुकेश ने ही हिम्मत की। तो मैं आ जाऊं एक बार बस तुम्हें देखने? नहीं, अभी नहीं, कोई देख लेगा, सोनम ने तुरंत कहा। दुकान बंद करके आना, जब गलियों में कोई ना हो, रात के 10 बजे के बाद, और पीछे वाले दरवाजे से आना, मैं खुला रखूंगी। फोन कट गया, लेकिन दोनों के बीच बेचैनी का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। उस दिन सोनम के लिए वक्त काटना मुश्किल हो गया। हर एक मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। उसने घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया। फिर वह अपनी अलमारी के सामने खड़ी हो गई। आज वह सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी। उसने वह साड़ी निकाली जो मुकेश ने एक बार कहा था कि उस पर बहुत अच्छी लगेगी। वह तैयार हुई, हल्का सा मेकअप किया और फिर आईने में खुद को देखा। एक पल को उसे अपने ही अक्स में एक अजनबी औरत नजर आई। एक ऐसी औरत जो डर भी रही थी और एक अनजान खुशी में मुस्कुरा भी रही थी। उधर दुकान पर मुकेश का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। हर ग्राहक उसे दुश्मन जैसा लग रहा था, जो उसका वक्त बर्बाद कर रहा हो। घड़ी की सुइयां जैसे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 10 बजे बजने का इंतजार इतना लंबा और मुश्किल होगा, उसने कभी सोचा नहीं था। आखिरकार रात के 10 बजे संचरी नगर की गलियों में गाड़ियां और लोग कम होने लगे थे। मुकेश ने जल्दी से दुकान का शटर गिराया, ताला लगाया और एक गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, इतना जोर से कि उसे अपनी ही धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। वह तेज कदमों से मदन के घर की ओर चल पड़ा। हर आहट पर उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। हर परछाई उसे मदन की परछाई लगती। वह जानता था कि वह जो करने जा रहा है वह गलत है। ये उस आदमी के साथ धोखा है जो उस पर इतना भरोसा करता है। लेकिन सोनम के प्यार और आकर्षण ने उसकी ज़मीर की आवाज़ को दबा दिया था। उसने घर के पीछे की गली में कदम रखा। पीछे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने धीरे से दरवाजे को धकेला और अंदर आ गया। अंदर घना अंधेरा था। तभी अंधेरे में से 2 हाथ आगे बढ़े और उसका हाथ पकड़ लिया। वह सोनम थी। उसके हाथ बर्फ के की तरह ठंडे थे। वह बिना कुछ कहे मुकेश को खींचती हुई अपने कमरे में ले गई। कमरा बंद होते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा। कमरे में एक छोटा सा लैंप चल रहा था, जिसकी पीली रोशनी में सोनम का चेहरा किसी अप्सरा की तरह दमक रहा था। मुकेश तो बस उसे देखता ही रह गया। सारी दुनिया, सारा डर, सब कुछ भूल कर वे एक दूसरे की आंखों में खो गए। तुम आ गए? सोनम ने कांपती आवाज में कहा। मुझे आना ही था, मुकेश ने कहा और धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर सोनम के गाल को छुआ। बस वह एक स्पर्श था जिसने दोनों के बीच के सारे बंधन तोड़ दिए। उस रात उस बंद कमरे में 2 अधूरे इंसानों ने अपनी सारी हदें, अपनी सारी सीमाएं पार कर दी। सोनम को मुकेश के आगोश में वह जुनून, वह अपनापन महसूस हुआ जिसकी उसे अपनी शादी के पहले दिन से तलाश थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके बंजर जीवन में प्यार की बारिश कर दी हो। और मुकेश को सोनम में वह दुनिया दिखी जिसके उसने सिर्फ सपने देखे थे। वह रात भर रोमांच, जुनून और गुनाह की स्याही से लिखी गई एक कहानी थी। सुबह होने से पहले ही मुकेश उसी रास्ते से वापस चला गया। उसे एक रात ने सब कुछ बदल दिया था। अब दोनों के लिए एक दूसरे के बिना एक पल भी गुजारना नामुमकिन था। अब मुलाकातों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ।
मदन अपनी दुकान पर होता और मुकेश कोई न कोई बहाना बनाकर घर की ओर निकल पड़ता। मदन जी, सोनम मैडम ने हिसाब के लिए बुलाया है। कहती हैं घर के खर्च में कुछ गड़बड़ है। मदन जी, मैडम की तबीयत ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर से दवा लानी है, पूछ कर आता हूं कौन सी। मदन जी, घर का सिलेंडर खत्म हो गया है, बुक करवा के आता हूं। बहाने रोज नए होते और मदन उन पर अंधा विश्वास करता था। वह सोचता, कितना ध्यान रखता है मुकेश घर का भी और दुकान का भी। घर पर बिताए हुए चोरी के पल उनकी दुनिया बन गए थे। उनका रिश्ता अब सिर्फ जिस्मानी नहीं रह गया था। वे साथ बैठकर फिल्में देखते, चाय पीते हुए भविष्य के सपने बुनते। मैं एक दिन बहुत पैसा कमाऊंगा, सोनम मुकेश अक्सर कहता। फिर मैं तुम्हें इस पिंजरे से निकालकर बहुत दूर ले जाऊंगा। हमारी अपनी एक छोटी सी दुनिया होगी। सोनम उसकी आंखों में अपने लिए एक नई जिंदगी का सपना देखती। वह भूल जाती कि वह मदन की पत्नी है, कि समाज और कानून की नज़र में यह रिश्ता नाजायज है। उसे बस ये लगता था कि मुकेश ही उसकी असली खुशी है, उसका सच्चा प्यार है। यह सिलसिला कई महीनों तक बेखौफ चलता रहा। वक़्त के साथ उनका डर कम होता गया और लापरवाही बढ़ती गई। उन्हें लगने लगा था कि मदन अपनी सीधी सादी दुनिया में इतना गुम है कि उसे कभी कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन गुनाह की आहटें बहुत दूर तक जाती हैं। पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी ने एक दो बार मुकेश को अजीब वक़्त पर घर से निकलते हुए देखा था। एक बार दोपहर में जब मदन दुकान पर था, मुकेश छत पर टहल रहा था और शर्मा आंटी ने उसे देख लिया। उन्होंने अपनी बगल वाली वर्मा आंटी के कान में फुसफुसाया भी, कुछ तो गड़बड़ है वर्मा। ये लड़का आजकल दुकान से ज्यादा घर पर नजर आता है। दाल में जरूर कुछ काला है। हवा में बातें तैरने लगी थीं। ये बातें अभी मदन के कानों तक नहीं पहुंची थीं, लेकिन एक तूफान अपनी पूरी ताकत से उनकी तरफ बढ़ रहा था। एक ऐसा तूफान जो उन तीनों की जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह करने वाला था। उस दिन भी सब कुछ रोज जैसा ही था। मदन सुबह दुकान चला गया था। सोनम ने घर का काम खत्म किया और मुकेश का इंतजार करने लगी। करीब 12 बजे मुकेश दुकान से निकला। उसने मदन से बहाना बनाया कि पास ही एक सप्लायर से कुछ पेमेंट लेनी है। वह सीधे घर आया और दोनों अपने कमरे में चले गए। वे अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, बाहर की दुनिया से बेखबर। उधर दुकान पर बैठे बैठे मदन के सिर में तेज दर्द होने लगा। उसने सोचा, घर जाकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, दवा खाकर वापस आ जाऊंगा। मुकेश तो है ही दुकान पर। उसने दुकान पर काम करने वाले दूसरे लड़के को सब समझाया और अपनी स्कूटी उठाकर घर की तरफ चल दिया। उसने सोचा था कि घर पहुंचकर सोनम को सरप्राइज देगा। वह हमेशा की तरह मेन गेट से अंदर आया। घर में अजीब सी शांति थी। उसने सोनम को आवाज दी, सोनम, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा शायद वह बाथरूम में होगी। वह अपने कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, उसे अंदर से कुछ दबी दबी हंसी की आवाज आई। वह एक मर्द की आवाज थी। मदन का माथा ठनका। यह आवाज तो मुकेश की थी, पर मुकेश यहां क्या कर रहा है? उसके दिमाग में हजारों बुरे ख्याल एक साथ कौंध गए। उसका खून खौलने लगा। उसने दरवाजे को हल्का सा धड़का दिया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, बस सटा हुआ था। जो मंजर उसने अंदर देखा, उसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी सोनम, जिसे वह दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, उसी लड़के की बाहों में थी जिस पर वह अपने बेटे की तरह भरोसा करता था। दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। एक पल के लिए मदन को लगा कि वह कोई बुरा सपना देख रहा है। उसकी दुनिया, उसका भरोसा, उसका प्यार, सब कुछ एक पल में चकनाचूर हो गया था। उसके कानों में सिसकियानसिटी बजने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर उसका सदमा भयानक गुस्से में बदल गया। हरामजादे! वह शेर की तरह दहाड़ा। उसकी आवाज सुनकर सोनम और मुकेश के होश उड़ गए। उन्होंने मदन को दरवाजे पर देखा तो उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। सोनम चीख पड़ी और मुकेश बिस्तर से उठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मदन ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। 52 साल के मदन के अंदर न जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। उसने मुकेश को जमीन पर गिरा दिया और उस पर घूंसों की बरसात कर दी। तूने मेरे घर में घुसकर मेरी इज्जत पर हाथ डाला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
मदन पागल हो गया था। सोनम रो रही थी। छोड़ दीजिए उसे। लेकिन मदन कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। आवाजें सुनकर पड़ोसी अपने घरों से बाहर निकल आए। दरवाज़ा खुला था तो कुछ लोग अंदर आ गए। उन्होंने जो देखा उसे देखकर सब हैरान रह गए। घर के आंगन में मदन मुकेश को बुरी तरह पीट रहा था और सोनम एक कोने में खड़ी रो रही थी। भीड़ में से किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब यह सिर्फ एक घर का मामला नहीं रहा था, ये एक तमाशा बन गया था। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए थे। कोई मदन को रोकने की कोशिश कर रहा था तो कोई मुकेश को गालियां दे रहा था। देखो तो जरा, इसी लड़के पर कितना भरोसा करते थे मदन जी। आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। पेट भरा हो तो यह सब सूझता है। तरह तरह की बातें हो रही थीं। सोनम के लिए वह पल मौत से भी बदतर था। वह बस जमीन में गड़ जाना चाहती थी। इसी हंगामे के बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी का सायरन गूंजने लगा। पुलिस घर के अंदर आई। माहौल देखकर वह तुरंत समझ गए कि मामला क्या है। मदन का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। वह हाँफ रहा था और उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। मुकेश अधमरा सा जमीन पर पड़ा था। पुलिस ने मदन को शांत कराया और मामले की पूछताछ शुरू की। भीड़ में बना वह वीडियो अब तक ना जाने कितने व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच चुका था। एक घर की चार दीवारी में शुरू हुआ गुनाह अब पूरे शहर के लिए एक वायरल न्यूज़ बन चुका था। पुलिस ने सोनम और मुकेश को अपनी हिरासत में ले लिया। जब पुलिस सोनम को ले जा रही थी तो उसकी आंखें एक बार मदन से मिली। उन आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ शर्मिंदगी और पछतावा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मदन वहीं आंगन में जमीन पर बैठ गया। उसका घर, उसकी इज्जत, उसका भरोसा, सब कुछ बिखर चुका था। बाहर लोगों की भीड़ और कानाफूसी जारी थी, लेकिन मदन को अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी अपनी दुनिया तो पहले ही तबाह हो चुकी थी। सोने का जो पिंजरा उसने सोनम के लिए बनाया था, आज उसी पिंजरे ने उसकी अपनी जिंदगी को कैद कर लिया था। ये सच्ची कहानी केवल काल्पनिक घटनाओं और पात्रों पर आधारित है। कहानी का उद्देश्य केवल शिक्षा और जागरूकता है, न कि किसी का अपमान या व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचाना। धन्यवाद।